जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी जीएसटी से प्रभावित हुई है। शुरुआत में ज्वेलरी इंडस्ट्री को जीएसटी से बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे छोटे बड़े सभी ज्वेलर्स ने इसे अपना लिया। जीएसटी से इनके कारोबार में बड़े स्तर पर फॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। देश के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार मुंबई के जावेरी बाजार से कई ज्वेलर्स के साथ चर्चा की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। नमस्कार, हमारी इस जीएसटी की इस खास कवरेज में आज हम हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के जावेरी बाजार में। यहाँ ये देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है और मेरे साथ कई सारे ज्वेलर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो इन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं कि पिछले 5 साल में जीएसटी लागू होने के बाद किस तरह का बदलाव आया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत कुछ बदलाव आया है। जितना अपने पास स्टॉक रहता है उस हिसाब से अपन बिल काटते हैं और अपना पैसा भी नहीं डूबता और कवरेज भी हो जाता है और देश को भी बहुत फायदा है। हर महीने हर 3 महीने क्वार्टरली रिजल्ट पर भरना पड़ता है जीएसटी और कानूनी तौर पे बहुत अच्छा है और 5 साल होने का लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने तो बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन आपके मुताबिक अभी भी क्या बॉटलनेक्स है और क्या शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी जीएसटी को लेके ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी और अब वो धीरे धीरे दूर हो गई है? अगर देखा जाए स्टार्टिंग में ज्वेलरी का जो जीएसटी का सॉफ्टवेयर था, पोर्टल था, वो काफी मुश्किल से चल रहा था। उस पर परफेक्ट अपडेट्स नहीं मिल रहे थे और धीरे धीरे जैसे ही ये बेटर हुआ, उसका प्लेटफॉर्म भी बढ़ा है, बेटर करते गए गवर्नमेंट। और आज की तारीख में अगर कोई अपना जीएसटी नहीं भरता है तो इमीडिएटली विदिन 15 डेज पता चल जाता है। और 3% ज्वेलरी पे जीएसटी है, तो क्या कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? पहले थोड़ा डिफिकल्ट था कस्टमर को एक्सेप्ट करना, पर अभी एक कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे जो प्राइसेस होते हैं हम ऑल इंक्लूसिव देते हैं, तो कस्टमर को एक पता भी नहीं चलता है कि डिफरेंस जीएसटी का कितना ऐड ऑन हो रहा है। वो बिल में उनको जब आता है तभी पता चलता है। तो एक कस्टमर भी काफी सेटिस्फाइड है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। और आजकल जो पेमेंट्स जो बढ़ गए तो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स भी काफी ईजी हो गया है, तो हमारे को भी कैश कलेक्शन काफी बेटर हो गया। तो जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट्स काफी ईजी हो गए हैं, तो पहले हमने देखा है कि गोल्ड में हमेशा कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन जीएसटी के बाद अब आपको बिल तो काटना ही है। तो आपके मुताबिक कितना लोगों ने जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने जीएसटी को अपना लिया है? बड़ी सकारात्मक रूप से लिया है। कंज्यूमर को क्या है, कॉन्फिडेंस आया है। पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लैकिंग था, अब उसको पता चल रहा है कि मैं जीएसटी दे रहा हूँ, सही टैक्स भर रहा हूँ, सरकार की तरफ मेरा सही तरह से पैसे जा रहा है, तो वो ज्वेलरी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। सो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और इसके अलावा अभी भी क्या बॉटलनेक्स आपको लगते हैं जो दूर करने की जरूरत है? एक मैं बताऊंगा कि बहुत बड़ा बॉटलनेक जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में। वहां पर उसमें थोड़ा समय लग रहा है पकड़ने में, क्योंकि जो किसान है वहां का वो समझता नहीं है। वो समझता है कि मैं कैश दे रहा हूँ, मेरा पूरा कैश ले लीजिए। उसमें थोड़ा समय लगेगा अभी, ऐसा लगता है। जब तक ग्रामीण इलाकों की थोड़ी कठिनाई है। जीएसटी जब लागू हुआ था, मुझे याद है 5 साल पहले, तब भी आपसे हमने बात की थी। तो 5 साल में कितना अपना लिया गया है और अभी भी कुछ चिंताएं हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की जीएसटी से जुड़ी हुई? बिल्कुल चिंताएं जरूर है। जैसा हम देख रहे हैं कि अब भी कई जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में होती है और उसमें कुछ न कुछ करेक्शन किए जाते हैं। लास्ट महीने भी हम सुन रहे थे कि जीएसटी सरकार कुछ कहीं घटाने का दौर पे ला रही है, कुछ चीजों पे ला रही है घटाने के लिए। तो इस तरह से उसमें कुछ न कुछ डेवलपमेंट जरूर रहता है और सदियों से लोग। लेकिन क्या जेम्स एंड ज्वेलरी में पब्लिक ने पूरी तरह से मतलब अपने आप का माइंड जो है वो बना लिया है कि भाई सोना लेंगे, ज्वेलरी लेंगे तो 3% तो देना ही है? बिल्कुल, एज ए ज्वेलर्स हम तो बहुत खुश हैं। हमारे लिए भी बहुत इजी हो रहा है कस्टमर को कन्विंस करना और कस्टमर मेंटली प्रिपेयर्ड है कि उसको 3% देना है। नहीं तो बहुत बार ऐसा रहता है कि आज गोल्ड जो है उसकी हाई वैल्यू की वजह से कस्टमर देखता है कि अरे बाप रे, मेरे को 1 लाख पे 3,000 रुपया देना है, 3,000 में आधा ग्राम सोना आ जाता। तो अब वो सोच जो थी वो चेंज हो गई है कस्टमर की और कस्टमर आ रहा है, खुशी से ले रहा है, कार्ड से पेमेंट कर रहा है, पेटीएम से, जीपे से, वगैरह वगैरह से। तो हमारे लिए भी नया और एक अच्छा उत्साह है और रिकॉर्ड ब्रेक हम देख रहे हैं कि हर साल हर महीने जो उनकी रिपोर्ट आती है तो ऐसे 1 लाख और उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन की बात है। मैं आपसे समझूंगा आखिर में क्या गोल्ड पे जीएसटी आने के बाद आप बता रहे हैं कि चीजें थोड़ी बहुत स्मूथ, लेकिन क्या ओवरऑल जो आप लोगों की जो बिक्री है, टर्नओवर है, उसमें बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है? क्योंकि पहले आप बहुत कच्चे में भी काम करते थे। नहीं, उसमें जीएसटी लागू होने के बाद टर्नओवर में हमारे काफी इजाफा हुआ है और उसमें ऐसा है कि लोगों ने भी, जैसे कस्टमर जो आते हैं ना, उन्होंने एक इजी वे में ले लिया कि 3% जो है ज्वेलरी पर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगता उनको। बाकी की जो चीजें, जो अन्य वस्तुएं, उन पर 18%, 24% जो है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी पे। और लेकिन
वित्त मंत्री से ऐसे भी आशा है कि एक जो गोल्ड का रेट है वो अभी 55,000 के आसपास है, तो वो 3% और भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा और कुछ कम कर सकते हैं और इससे कस्टमर को थोड़ा राहत मिले। तो ज्वेलरी पे जो जीएसटी है उसमें धीरे धीरे बदलाव आया है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले जो ग्राहक है उन्होंने भी इसको अपनाया है। जो रिटर्न फाइलिंग है वो भी सुधार हुआ है और ज्वेलर्स का मानना है कि जो उनका ये कारोबार था जो पहले काफी कच्चे में भी होता था, लेकिन जीएसटी के बाद लोगों ने इसे अपना लिया है और आगे और उम्मीद है कि इसमें और बेहतरी होगी। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।